अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हिना चौधरी उज़ैर है और मेसन वन सोलर कंपनी मेसन वन रिन्यूएबल एनर्जी से आज आपके साथ मुखातिब हैं। सुबह से बहुत कॉल्स आ रही हैं। पाकिस्तानीज़ आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ चेंज इन द पॉलिसी। तो परेशान सब हैं, समझने में मुश्किल हो रही है। तो हमने सोचा हम आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के ईज़िली समझा देते हैं कि व्हाट वाज नेट मीटरिंग, व्हाट इज़ नेट बिलिंग और क्या टैरिफ में चेंजेस आई हैं और आने वाले वक्त में आपको बिलिंग में क्या डिफरेंसेस फेस करने को मिलेंगे। कट शॉर्ट करेंगे जी, सैंक्शन लोड, डीजी कैपेसिटी और नेट बिलिंग में। सैंक्शन लोड का मतलब ये है जो आपके बिल पे अलाउड लोड है आपको, जिसकी बेसिस पे आप सिस्टम लगा सकते हैं। रूल ये कहता है अब से नया कि वो सैंक्शन लोड, अगर फॉर एग्जांपल आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इट हैज़ टू बी 10। और वो डीजी कैपेसिटी आपको जो अलाउड होती है, डीजी कैपेसिटी का मतलब है जितना सोलर लगाने का लाइसेंस आपको अलाउड होगा वो अकॉर्डिंग टू द रेशो 1 होगा। मतलब सैंक्शन लोड इज़ 10 तो डीजी कैपेसिटी इज़ ऑल्सो 10। आप इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके इलाके में ट्रांसफार्मर की लोड के ऊपर। अगर उसका लोड 80% से ज़्यादा है तो वो आपके लिए मुश्किल होगी कराने में, तो फिर आपको यकीन अपना ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी गेन करना चाहते हैं। एक चीज़। सेकंड चीज़, व्हाट इज़ नेट बिलिंग। मेरे नज़दीक नेट बिलिंग इज़ इक्वलेंट टू ग्रॉस मीटरिंग। पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल हम आपको एक एग्जांपल देख के समझाते हैं एक बिल से। कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमने 1000 यूनिट, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं इसीलिए कि आपको इजीली समझा सकूं, कि हम कहते हैं कि हमने 500 यूनिट एक्सपोर्ट किया है, मतलब हमने वापडा को दे दिए। उसका रेट आज के दिन में जो वापडा ने डिसाइड किया वो है एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस, उसको उन्होंने नाम दिया है, वो है 10 रुपये। मीन्स कि 500 यूनिट का मतलब है कि आपने 5000 रुपये वापडा को दिए हुए हैं। आपने उनसे इंपोर्ट किए हैं ऑफ पीक की मद में 500 यूनिट, जिसका रेट आज के दिन में आइस्को में 40.53 है। तो हम इसको इजी कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमें 20,000 रुपये का बिल ऑफ पीक का आ गया, जो कि पीक का टाइम के अलावा बिल होता है। और फिर हम कहते हैं हमें एक पीक का बिल है, वो भी 500 यूनिट है, वो भी 20,000 रुपये आ गया। तो टोटल बिल बन जाएगा 40,000 रुपीज़। उसमें से वो जो आपने ऊपर 5,000 रुपया उनको दिया हुआ था एनर्जी परचेज प्राइस की मद में, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका बिल आएगा 35,000 रुपीज़। नेट मीटरिंग में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट किए हैं 1,000 यूनिट, मतलब कि वापडा को दे दिए 1,000 यूनिट। इंपोर्ट भी किए हैं आपने 1,000 यूनिट, तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते थे, ज़ीरो हो जाते थे। दैट मीन्स यूनिट टू यूनिट आपको बिजली वापस मिलती थी और पीक का आपको बिल आ जाता था। वो भी एडजस्ट हो जाता था अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा की हुई है तो 3 महीने बाद क्वार्टरली एडजस्टमेंट हो जाती थी। वो आज भी वहीं वैलिड है पॉइंट। आज भी आपको वो यूनिट वापस मिलेंगे अगर डीजी कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब अपने लाइसेंस के हिसाब से आप बिजली ज़्यादा बनाते हैं, अलाउड कैपेसिटी के हिसाब से आप बिजली ज़्यादा बनाते हैं, तो यू स्टिल स्टैंड देयर। थर्ड पॉइंट और आसान कर देता हूँ लोगों के लिए, कि जो नए लोग हैं, अच्छा दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरीवन, ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है। पुराने लाइसेंस होल्डर्स के पास जो रेट वापसी का है वो 25 रुपीज़ है, जो नए हैं उनका 10 से 11 रुपये है। और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, ये पावर प्राइस चेंज होती रहती है, एनर्जी पावर प्राइस जो है। तो ये वाज़े फ़र्क है। इसके अलावा आपका वो डीजी कैपेसिटी का फ़र्क है और यूनिट टू यूनिट अब आपको कॉस्टिंग नहीं मिला करेगी। तो एवरेज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हम बहुत आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो प्रोज्यूमर का वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब कि जो नए लाइसेंस होल्डर्स होंगे, प्रोज्यूमर्स होंगे, आप ये समझें कि सोलर लगाने के बाद उनको तकरीबन 20% बिल आ सकता है। दैट मीन्स कि 80% वो अपना बिल ख़त्म कर लेंगे, 20% उनको पे करना पड़ेगा, वो भी ख़त्म कर सकते हैं अगर वो डीजी कैपेसिटी बढ़ा लें। और जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको तकरीबन 10% से 12% का बिल आ सकता है। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ। नेट मीटरिंग फ़ायदा देती थी जब आप बिजली बेचते थे वापडा को या नेपरा को। अब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ स्टोरेज और उसको यूज़ करने पे, जो कि हम ऑलरेडी पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि अगर आप अपनी बिजली खुद बना के कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो बिजली की प्राइस आपको एवरेज तकरीबन 12 से 14 रुपये पड़ती है। वो आपकी अपनी होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस दैन 2 ईयर्स, और आप 10-10 साल वारंटीज़ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लिथियम आयन की जो लाइफ है, जो साइकिल लाइफ है,
तकरीबन 10 से 12 साल है। और अब तो इतनी ज़बरदस्त कंपनीज अवेलेबल हैं कि आपको 10-10 साल की वारंटीज मिल रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, एंड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन। ऑलरेडी बहुत टेंशन है दुनिया में, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान, और अल्लाह ताला हमें और सक्सीड करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।